जयप्रकाश जी जैसा एक बोल्डनेस जो वो कहते हैं वो करते हैं, निभाते हैं। अब उनमें एक हौसला है, अपने कार्यकर्ता को हौसला कमजोर नहीं हो। इस बात को लेकर कोई भी राजनीतिक व्यक्ति कह देता है अभी थापी मार। आप बोल रहे हैं कि नुकसान होने वाला है भाजपा को, वो रणजीत सिंह चौटाला के चेहरे की वजह से होगा या खुद भारतीय जनता पार्टी या मोदी के नाम पे? ये पार्टी के सर देख रही हूँ क्योंकि अपनी मुखरता के लिए जाने जाते थे जयप्रकाश जी, फटाक से जवाब देते थे। आजकल बड़ा बचते हैं, चाहे फिर कुलदीप बिश्नोई का जिक्र हो, कैप्टन अभिमन्यु का, किसी के बारे में बोलने से बड़ा बचते हैं। तो ये आप लोगों ने स्पेशल मीटिंग बिठा करके उन्हें समझाया कि बोलना नहीं है? नहीं, यही तो मैंने कहा, यही परिपक्वता है। हाँ। क्योंकि जितना पब्लिक सेलिब्रिटी होगा, जितना लोगों के बीच में रहेगा, उसकी जबान, उसके शब्दों को ज्यादा से ज्यादा लोग नोटिस करते हैं। मौजूदा जो विधायक हैं, कभी उनसे जाकर के पूछा राज में हाथ या इन्हीं सड़कों को बनवाने के नाम पे राज में वापस आए थे, यहाँ आदमपुर से वोट उन्होंने लिए थे, क्या कभी जाकर के विधायक साहब से भी सवाल पूछते हैं? एक कारी भी नहीं लगाई जी, कई बार हम पूरे लोगों ने कही। मैं मान गई, लेकिन ये सवाल विधायक साहब से सड़क बना मत लगाते, सड़क ना बनाओ, अच्छा है, बड़े कारी को लगाई, मिलते ही नहीं है। हाँ, मिले नहीं, वो विदेशों में रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। भाई इस वक्त हिसार लोकसभा के आदमपुर हलके के अंदर मौजूद हूं और ये मेरे पीछे जो है कांग्रेसी कार्यकर्ता नेता मेरे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। दरअसल जानने के लिए पहुंची थी कि क्या माहौल है, कॉन्फिडेंस कितना है, टक्कर का है या फिर टक्कर से ज्यादा का है, माहौल क्या है कांग्रेसियों के अंदर से खासतौर से। और ये जानने के लिए जो है आशीष गोदारा उफ कुकी मेरे साथ है, तमाम जो है यहाँ कांग्रेसी कार्यकर्ता मेरे साथ है। तो चलिए इनसे बातचीत कर लेते हैं। और जी आप बातचीत करना चाहते हैं, बताइए क्या कहना चाहते हैं अपने इस चुनाव प्रचार प्रसार को लेकर के? मैं सबसे पहले तो आप सभी बंधुओं को कांग्रेस पार्टी की तरफ से और इन वर्करों की सबसे हमारे गांव चूड़ी बगड़ी में पहुंचने में बधाई। जी धन्यवाद। और मेन बात तो ये रही जी कि आज तक की हमने जो राजनीति देखी है, पूरे हरियाणा में 90 विधानसभाएं हैं। 90 विधानसभा होने में आदमपुर जो पहली विधानसभा का मान सम्मान देने का सबसे बड़ा शहरिया और एहसान जो है, आज तक कांग्रेस पार्टी ने हमें आदमपुर विधानसभा पूरे हरियाणा में नाम सबकाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है जी। और यहाँ से आदमपुर विधानसभा से 13 साल मुख्यमंत्री देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। दूसरी बात, हमारा गांव चूड़ी बागड़ियान, लाडले बेटे चूड़ी बागड़ियान के एक किसान के बेटे को विधानसभा की टिकट देकर कुलबीर बेनीवाल को एमएलए जितवाया और यहाँ के लोगों ने भारी एक तरफा वोटिंग की और गांव को आदर्श गांव बनाया। हमारे गांव को पूरे गांव में इंटरलॉकिंग, पूरे गांव के खाड़े, सचिवालय, कम्युनिटी सेंटर, बिजली घर, जगमग, हमारा गांव आदर्श गांव का लता है। हमारा हरियाणा के अंदर ये गांव आदर्शता हमारे पर व्यक्ति में है, कांग्रेसी में आदर्शता है। और कोई भी पार्टी का हमारे गांव में आए, हम सबका विचार सुनते हैं, किसी के साथ कोई झंडाबाजी नाराबाजी किसी के नहीं करते। हमारा गांव में आदर्शता है, पर व्यक्ति में आदर्शता है, इसीलिए आदर्श चूड़ी बागड़ियां लिखते हैं जी। तो कांग्रेसी होने के नाते यहाँ सवाल है ये, जिस तरीके से कई गांव में विरोध होता है अलग अलग पार्टियों का, प्रत्याशियों का, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, आपके हिसाब से कांग्रेसी होने के नाते आप इसे सही मानते हैं गलत मानते हैं? अगर कहीं विरोध हो रहा है तो गलत है जी, अपनी बात रख सकते हैं, विरोध धक्काशाही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पर सवाल जवाब हो सकते हैं, जरूरी है सवाल सुनते नहीं है, वो पहले ही दौड़ जाते हैं जी, ये बात है जी। तो आशीष जी आपसे भी मैं सवाल पूछना चाहूंगी, आदमपुर में लगातार आप घूमते हैं, नब्ज टटोलते हैं या कार्यकर्ताओं को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, क्या लगता है लोगों की राजनीतिक नब्ज क्या बोलती है? लोगों की राजनीतिक नब्ज कांग्रेस पार्टी के लिए और भाई जयप्रकाश जी के लिए बोलते हैं, हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी। दीपेंद्र हुड्डा जी का जो स्वभाव है, विनम्रता, मिलना जुलना, और जयप्रकाश जी का बोल्डनेस, अनुशासन, ये उन सब लोगों को आकर्षित करता है। चुनाव लड़ने के बाद जयप्रकाश जी हर गांव से, हर व्यक्ति से उतने ही जुड़े रहे जैसे वो अपने घर परिवार से जुड़े रहे। उसका मुख्य कारण, इसलिए पूरा हल्का जयप्रकाश जी को बेहद पसंद करता है। ये इसीलिए लोग ज्यादा से ज्यादा जयप्रकाश जी के साथ जुड़ते हैं, उनमें उम्मीदें देखते हैं कि हमारी दुख तकलीफ, हमारी आवाज उठाने का अगर कोई काम करेंगे तो जयप्रकाश जी ही करेंगे।
जी, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों ने थापी मार नेता भी कह देते हैं, कई मतलब छवि को लेकर के काफी सवाल खड़े किए जाते हैं, खासतौर से ग्रीन ब्रिगेड को लेकर के, क्योंकि जब स्टूडेंट लाइफ में उन्होंने जो है पॉलिटिक्स शुरू की थी आप ही की तरह, और उसी समय से जो है उनके ऊपर बड़े दाग लगाए गए, खासतौर से ग्रीन ब्रिगेड को लेकर के। आप क्या कहना चाहेंगे, शायद आप भी उनके साथ रहे? जी बिल्कुल, मैं जयप्रकाश जी से तब से ही साथ हूँ, बिल्कुल। और उन जैसा मैंने बताया आपको निजी तौर पे 30 साल से ऐसा व्यक्ति मैंने देखा नहीं दूसरा। अनेक राजनीतिक लोगों से रिश्ते रहे मेरे, जयप्रकाश जी जैसा स्वभाव, जयप्रकाश जी जैसा एक बोल्डनेस, जो वो कहते हैं वो करते हैं, निभाते हैं। अब उनमें एक हौसला है, अपने कार्यकर्ता को हौसला कमजोर नहीं हो। इस बात को लेकर कोई भी राजनीतिक व्यक्ति कह देता है अभी थापी मार है, कोई आदमी किसी को भी निंदा करना, किसी को भी नीचा दिखाना, किसी को भी बुरा बोलना, किसी के बारे में कहना आसान है। अगर वो थापी मार है तो दूसरा कोई व्यक्ति करके दिखाए। जयप्रकाश जी जैसा नेता कोई दूसरा है ही नहीं। बेहद शानदार व्यक्तित्व है, अनुशासन है, आचरण के धनी आदमी है। हम 30 साल से उस व्यक्ति को देख रहे हैं, उनमें दिन प्रतिदिन निखार ही आता जा रहा है। आज जो उनमें धैर्यता है, आज परिपक्वता है, जी हिसार जिले में किसी नेता में वैसी नहीं है। जी, हम खुद बड़े प्रभावित हैं इस बात। आजकल मैं अक्सर देख रही हूँ, क्योंकि अपनी मुखरता के लिए जाने जाते थे जयप्रकाश जी, फटाक से जवाब देते थे। आजकल बड़ा बचते हैं, चाहे फिर कुलदीप बिश्नोई का जिक्र हो, कैप्टन अभिमन्यु का, किसी के बारे में बोलने से बड़ा बचते हैं। तो ये आप लोगों ने स्पेशल मीटिंग बिठा करके उन्हें समझाया कि बोलना नहीं है? नहीं नहीं नहीं, यही तो मैंने कहा, यही परिपक्वता है। हाँ। क्योंकि जितना पब्लिक सेलिब्रिटी होगा, जितना लोगों के बीच में रहेगा, उसकी जबान, उसके शब्दों को ज्यादा से ज्यादा लोग नोटिस करते हैं। तो आदमी को बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। और ये युग ऐसा है कि कौन व्यक्ति कहाँ कैमरा लेके खड़ा है, कौन कहाँ चीज को एडिटिंग कर देता है, तो मालूम नहीं चलता। अच्छाई का जिक्र करने में लोग कंजूसी करते हैं और निंदा करने में एक पल में शामिल हो जाते हैं। इसी कारण से मैं समझता हूँ कि वो बचते हैं, और बचना भी चाहिए। जो कोई व्यक्ति ऐसा है जो एक पब्लिक सेलिब्रिटी है, जिसको लोग पसंद करते हैं, जिसके फॉलोवर हैं, जिसके शब्दों से आप आगे पीछे होते हैं, रुकते हैं, जाते हैं, नारे मारते हैं, जिसको पसंद करते हैं, उसको सोच समझ के बोलना चाहिए। मैं तो इस बात से बहुत प्रभावित हूँ जयप्रकाश जी। चलिए, उसके बाद रणजीत सिंह चौटाला जो कि विपक्ष में है, क्योंकि दो नेशनल पार्टियों का कंपटीशन है, तो रणजीत सिंह चौटाला का कुछ ही दिन पहले यही कार्यक्रम था, यही ये सेम कुर्सियां थी, तो वहाँ उनकी छवि के जो है बड़े झंडे गाड़े जा रहे थे कि बड़े अच्छे इंसान है या जो भी है। तो क्या लगता है कि अब की बार आप बोल रहे हैं कि नुकसान होने वाला भाजपा को, वो रणजीत सिंह चौटाला के चेहरे की वजह से होगा या खुद भारतीय जनता पार्टी या मोदी के नाम पे होगा? ये पार्टी के कल है जी। राजनीति के अंदर व्यक्ति की कोई वो नहीं रहती, उसका जो नेतृत्व क्षमता, जिसकी जो नेतृत्व जो करता है, जो लीडर है, आज मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, या कृषि मंत्री हैं। हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, और जब वोट लेना हो तो खेती बाड़ी की बातें करेंगे, किसानों की बात करेंगे। जैसे आप सत्ता में आ जाएंगे तो सबसे पहले उसी को नजरअंदाज किया जाता है। जो औद्योगिक साथी हैं उनको अपनी ओर करने की कोशिश, उनको लाभ देने का काम किया जाता है। तो ये जो जनता के अंदर रोष है, ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के कारण है। कैंडिडेट तो कमजोर है ही, कैंडिडेट तो कैबिनेट मिनिस्टर भी थे, तो अगर वो भला करना चाहते तो किसी का भी कर सकते थे, बहुत सी योजनाएं लागू कर सकते थे जिससे जनता का कल्याण हो। ऐसा उन्होंने कोई काम नहीं किया। 4.5 साल जनता के बीच में थे, वो सरकार का हिस्सा थे, कैबिनेट मंत्री थे, अनेकों अच्छी अच्छी योजनाएं ला सकते थे जिससे सरकार के अंदर जनता का भला होता। बिजली की बड़ी सुधार होती है। आज प्रदेश कहते हैं कि नंबर 1 है, लेकिन मैं कहता हूँ सबसे दयनीय स्थिति है। पड़ोस के राज्य में बिजली की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, हमारे तो यहाँ बिजली के लिए परेशानी, पानी के लिए परेशानी, शिक्षा के लिए परेशानी। हमारे हल्के में अस्पताल नहीं है कोई, हमें प्राइवेट हॉस्पिटलों के ऊपर अपने आप को लुटाने के लिए जाना पड़ता है। बच्चों को अच्छी शिक्षा को, जो सरकारी संस्थान है उसको बंद करने पे लगे हुए हैं। आम किसान के पास कहाँ इतना पैसा है, वो अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, उसके भविष्य के लिए अपने आप को गिरवी रख के उनको पढ़ाता है। तो ये सब सरकार की गलत नीतियां, योजनाएं बनाते जरूर है लोकतंत्र में लोगों के भले के लिए, लेकिन इसको लागू नहीं होने देते। 10 साल का इनका राज रहा है जी। चूली बागड़ियान से आदम पर हमारी मार्केट लगती है किसानों के लिए, मंडी में अनाज ले जाने के लिए भी हमारे पास रास्ता नहीं बचा है जी। चाहे दड़ोली होके जाओ, चाहे किशनगढ़ बरवाड़ा होके जाओ, आप आए हो, आप खुद प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। इतने गहरे गड्ढे हैं, इतने एक्सीडेंट हुए हैं, उन एक्सीडेंटों का कई बच्चों की जानें भी गई हैं, कई बुजुर्ग भी मरे हैं, कोई महिलाएं भी मरी है, कितने हादसे हुए हैं। उन हादसों का जिम्मेवार आज तक 10 साल में कौन होगा? हमारे किसान
इतने गैर ये आपने जो अभी सवाल पूछा, क्या मौजूदा जो विधायक हैं कभी उनसे जाकर के पूछा राज में हाथ या इन्हीं सड़कों को बनवाने के नाम पे राज में वापस आए थे, यहाँ आदमपुर से वोट उन्होंने लिए थे, क्या कभी जाकर के विधायक साहब से भी सवाल पूछते हैं? एक कारी भी नहीं लगाई जी, कई बार हम पूरे लोगों ने वो कही मैं मान गई, लेकिन ये सवाल विधायक साहब से सड़क पूछते हैं बना क्या? मत लगाते, सड़क ना बनाओ अच्छा है, बड़े कारी को लगाई वो मारे। मिलते ही नहीं है। हाँ, मिले नहीं। वो विदेशों में रहते हैं। आप देख सकते हो लोगों के वाया 2 दड़ोली व खरा किशनगढ़ जी लोगों के बीच के अंदर एक मैसेज देते हैं कि उनको राजस्थान का जो है ना स्टार प्रचारक बना दिया, हाँ। प्रभारी बना दिया, हाँ। लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं, लोगों से बचते हैं। जबकि आप मौजूदा एमएलए हैं, लंबे समय से एक राजनीतिक घराने से हैं, लोगों के बीच में रहना चाहिए। अगर कोई सवाल है तो हम उनसे नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? जनता अपने विधायक से नहीं करेगी तो किससे करेगी? हमारा गार्जियन तो वही है, और वो जब छुप जाए तो जनता अपने आप को ठगा सा महसूस करती है। आज सड़कों की हालत बहुत दयनीय है, ये बहुत ज्यादा दयनीय होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो भाई ये जो है फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा रही थी हिसार लोकसभा के आदमपुर हलके से, जहां तमाम कांग्रेसी जो है यहाँ पर मेरे साथ मौजूद थे, उनसे बातचीत की है, माहौल आपको दिखाया है, कॉन्फिडेंस कितना है, अभी जीत को लेकर के कितनी उमंग बाकी है, वो सारी तस्वीरें आपको दिखाई है। आपको क्या लगता है अब की बार हिसार लोकसभा में जीत किसकी हो सकती है? राय कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज के साथ। नमस्कार।